वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है होम एंड एग्जाइल थीम्स बाय चिनुआ एचबी। चिनुआ एचबी का वर्क था होम एंड एग्जाइल, जिसको हम ऑलरेडी जो है वो डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के टॉपिक में जस्ट इस कलेक्शन के हम थीम्स को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में इसमें जो है वो मेन आइडिया क्या दिया गया है, ये जो वर्क था वो किन थीम्स के रिलेटेड जो है वो लिखा गया है, एंड उस टाइम पे जब जिस टाइम पे इसको लिखा गया था सोसाइटी में कौन से इश्यूज चल रहे थे, किन इश्यूज को जो है वो पॉइंट आउट किया गया है इस वर्क में। होम एंड एग्जाइल का जो है वो इंट्रोडक्शन अगर हम डिस्कस करें तो एक्चुअली में ये एक कलेक्शन है एसेज की, जो कि फर्स्ट टाइम जो है वो 1998 में लेक्चर्स जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डिलीवर किए गए थे। माई होम अंडर इम्पीरियल फायर, द एम्पायर फाइट्स बैक एंड टुडे द बैलेंस ऑफ स्टोरीज। ये थ्री डिफरेंट लेक्चर्स थे जो कि डिलीवर किए गए थे 1998 में। देन जो है वो इसको एक ऐसे की कलेक्शन में जो है वो शेप दे दिया गया इसको, एंड होम एंड एग्जाइल जो बुक है वो पब्लिश हुई। चिनो एचबी ने इसके अंदर डिफरेंट थीम्स को डिस्कस किया है, जिसमें आ जाता है आइडेंटिटी का थीम, नेक्स्ट कलोनियलिज्म का थीम, लिटरेचर का थीम एंड द चैलेंजेस अफ्रीकन राइटर्स फेस इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। कि अफ्रीकन राइटर्स को कौन सी चैलेंजेस जो है वो फेस करना पड़ रहे थे जब जो है वो मॉडर्न टाइम पीरियड आ रहा था, या फिर उनके अराउंड जो वर्ल्ड थी उसमें जो है वो ट्रेंड्स जो है वो चेंज हो रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग यहाँ पे एक थीम की बात करें आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी का जो थीम है वो सेल्फ के साथ रिलेट करता है। मीन्स के जब सबसे पहले जो बेस आती है वो कलोनियलिज्म की आती है, कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पर आकर जो है वो कंट्रोल कर ले, जैसे कि वाइट्स ने ब्लैक्स पर आके कंट्रोल कर लिया था, जैसे कि वाइट्स ने आके अफ्रीका को अपने कंट्रोल में ले लिया था। जस्ट कंट्रोल नहीं किया, कंट्रोल करने के साथ साथ उन्हें जो है वो एक्सप्लॉइट किया। अब उनको एक्सप्लॉइट किन वेज में किया, उनका कल्चर एक्सप्लॉइट किया, उनके जो इकोनॉमिक्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया, नेक्स्ट उनकी जो पॉलिटिक्स हैं उसको एक्सप्लॉइट किया, एंड यहाँ पे जो ट्रेजर था उसको एक्सप्लॉइट किया, यहाँ पे जो रिसोर्सेज थे अफ्रीका में उन सबको एक्सप्लॉइट किया। एंड मेन चीज़ जब ये सब कुछ वो एक्सप्लॉइट कर गए, एक कॉम्प्लेक्स दे गए एक नेशन को, अफ्रीकन्स को, ब्लैक्स को, उनको कॉम्प्लेक्स देने के बाद उन्हें आइडेंटिटी क्राइसिस करवाए। कि आइडेंटिटी होता है कि एक्चुअली में हमारी जो बर्थ होती है, हमें जो आइडेंटिटी मिलती है, हमें जो अपनी सेल्फ पता होती है, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा नेम ये है, मेरा कंट्री ये है, मेरा कल्चर ये है, मेरा हेरिटेज ये है, ये सब कुछ हमें बाय बर्थ पता होता है। लेकिन एक इंसान आप पे आकर जो है वो ऑपरेशन करे, देन जो है वो आपको ऑक्युपाइड कर ले, देन जो है वो आपको आइडेंटिटी क्राइसिस दे दे, कि आप जो है वो खुद की सेल्फ को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें कि आप एक्चुअली में है कौन, कि आपका नेम क्या है, आपका कल्चर क्या है, आपका हेरिटेज क्या है। तो ईटीसी इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो आइडेंटिटी क्राइसिस में आ जाती हैं, एंड अफ्रीकन्स को जो है वो स्टेयर टाइप का जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ था। होम एंड एग्जाइल में एक मेजर जो थीम है वो डिस्कस किया गया है, द मिसकंस्ट्रूड कॉन्सेप्शन ऑफ अफ्रीका बाय फॉरेन ऑथर्स। कि फॉरेन ऑथर्स ने अफ्रीका को कैसे वर्ल्ड के सामने जो है वो प्रेजेंट किया, कि वर्ल्ड के सामने वो कहते हैं कि जो अफ्रीकन्स हैं वो बैकवर्ड हैं, इनमें कोई मैनर्स नहीं है, इनमें जो है वो कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कि जिसकी वजह से ये एक प्रॉस्पेरियस जो नेशन है वो कभी बन सके। इनके अंदर जो है वो पॉवर्टी है, डिजीज़ है, हंगर है, इनके इनके जो इनहेबिटेंट्स हैं वो बारबेरिक हैं। तो अफ्रीकन्स के बारे में बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन जो है ये वेस्टर्न जो ऑथर्स हैं उन्होंने पूरी वर्ल्ड के सामने जो है वो रखा है। वो वर्ल्ड को बताते हैं कि अफ्रीकन्स जो है वो ब्लैक्स हैं, ओनली जस्ट रेसिज्म की बेस पे जो है वो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, एंड दिखाते हैं कि उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई मैनर्स नहीं है, कोई उनके पास कल्चर नहीं है, इसीलिए हमने जो है वो उनको कॉलोनाइज किया था। वेस्टर्न जो है वो ये जस्टिफिकेशन देते हैं ताकि हम जो है वो उनको मैनर्स सिखा सके, उनको जो है वो उनके जो बारबेरियस वेज हैं उनमें से निकाल सकें। बट जस्ट ये वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू है, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली में वेस्टर्न जो थे वो जस्ट इस वजह से आए थे ताकि जो है वो
अफ्रीकन्स को, ब्लैक्स को जो है वो किसी ना किसी वे में जो है वो एक्सप्लॉइट किया जा सके। इम्पोर्टेंट थीम जो है वो इसमें डिस्कस किया गया है वो है लिटरेचर का। अब लिटरेचर, वेस्टर्न्स वाले भी लिटरेचर लिख रहे हैं, अफ्रीकन्स भी लिटरेचर लिख रहे हैं। वेस्टर्न वाले लिटरेचर लिखते हैं कि हमने जो है वो कॉलोनाइज किन रीजन्स पे किया था, मीन्स के हम जो है वो ब्लैक्स को जो है वो मैनर्स सिखाना चाहते थे, उनको एजुकेशन देना चाहते थे, उन्हें जो है वो एक कल्चर और एक आइडेंटिटी देना चाहते थे। बट चिनो एचबी जो है ना वो अपने इस वर्क में अफ्रीकन ऑथर्स को एक डायरेक्ट मैसेज देते हैं कि आपको चाहिए कि आपको जब कॉलोनाइज किया गया था या फिर आपको जो कॉलोनाइज किया गया है इन पास्ट, तो जो आपको लैंग्वेज दे के गए हैं वाइट्स, इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि वाइट्स कहते थे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ें, इससे जो है वो आपकी ग्रोथ होगी एंड आपकी जो एजुकेशन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो जो ब्लैक्स को इंग्लिश लैंग्वेज मिली है उसका यूज़ करें, उस इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको लिखो कि आपके साथ साथ हिस्ट्री में, पास्ट में क्या होता रहा है, इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता रहा है, आपके रिसोर्सेज, आपकी आइवरी किस तरह से ली गई है, आपकी जो वुमेन है उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया गया है, आपकी जो चिल्ड्रन है उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया गया है। तो राइटर्स को जो है ना वो डायरेक्ट मैसेज दिया जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू जो है वो वर्ल्ड को बताएं कि एक्चुअली में हमारे साथ क्या हुआ है। अफ्रीकन लैंग्वेज में तो आप लिखते ही लिखते हैं, बट जो आपको एक लैंग्वेज मिली है उसमें भी अगर आप लिखेंगे तो वाइट्स भी पढ़ेंगे, वाइट्स को भी इस चीज़ की रियलाइजेशन होगी कि उन्होंने एक्चुअली में किया क्या था, उनको भी जो है वो गिल्टी फील होगा। राइटर्स को क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे थे, क्योंकि मॉडर्न टाइम पीरियड आ रहा था, ट्रेंड्स चेंज हो रहे थे, अफ्रीकन राइटर्स को जो है वो सब कुछ फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि उनके अराउंड जो है वो वर्ल्ड चेंज हो रही थी, बट वो अपने ट्रॉमेटिक पास्ट में थे, वो जस्ट अपनी जो उनकी एक्सप्लॉयटेशन थी या फिर उन पे जो ऑपरेशन हुआ था वो उसके बारे में लिख रहे थे, बट वो उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे थे जो एक्चुअली में उनको यूज़ करना चाहिए था, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज को अपने लिए बेनिफिट के लिए यूज़ करते एंड वाइट्स के अगेंस्ट उन्हीं की लैंग्वेज को यूज़ करते, तो ऑथर्स जो है वो बहुत सक्सेसफुल हो सकते थे। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स, क्योंकि जब भी कॉलोनियल टाइम पीरियड होता है तो आप उसमें एक बात जो है वो हमेशा याद रखिएगा, उसमें जो है वो कल्चरल क्राइसिस ज़रूर होते हैं कि आपका खुद का एक कल्चर होता है, जो कंट्री आप पे आकर ऑपरेशन करता है या फिर जो कंट्री आपको आकर ऑक्युपाइड कर लेता है, जैसे कि वाइट्स ने आकर ब्लैक्स को कर, दूसरा कंट्री जो है वो आपको अपना कल्चर फॉलो करने के लिए जो है वो फोर्स करता है। तो ये थे कुछ इसके इंपॉर्टेंट थीम जो कि आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किए हैं। आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।